अमेरिका और चीन दुनिया की दो महाशक्तियां हैं और अगर दोनों के बीच तनाव बढ़ा तो महायुद्ध का खतरा पूरी दुनिया पर मंडराएगा। क्योंकि ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के बीच अगर युद्ध हुआ तो विश्व युद्ध को फिर कोई नहीं रोक सकता। ऐसा क्यों, आपको अमेरिका और चीन की सैन्य शक्ति के द्वारा हम बताते हैं। हमारे संवाददाता, हमारे साथी सुमित चौधरी विस्तार से आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका बनाम चीन के सैन्य क्षमताओं के बारे में। अमेरिका की जो क्षमता है, सैनिक कैपेसिटी है, वो करीबन 13,28,000 है। वहीं चीन की अगर कैपेसिटी की बात करें तो करीबन 20,35,000 है। यानी इस मामले में चीन की सैन्य क्षमताएं अमेरिका से ज्यादा हैं। यानी ये सोल्जर्स जो हैं, ऑन फुट जो हैं, वो बहुत ज्यादा है। अब दूसरी बात करते हैं फाइटर एयरक्राफ्ट की। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के पास 1790 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। वहीं अगर आप चीन की बात कर लें तो 1200 यानी 1212 चीन के पास इस समय फाइटर एयरक्राफ्ट की मौजूदगी है। यानी जो आंकड़ा है वो करीबन 500 एयरक्राफ्ट की कमी का लिखता है। यानी ये भी अब चीन लगातार तेजी से बढ़ा रहा है। इसके अलावा अगर आप दूसरी सैन्य क्षमताओं की बात करें तो अगर आप देखें डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट, यानी जो लगातार अटैकिंग उसके लिए है, वो करीबन 889 है अमेरिका के पास। और जो चीन की अगर आप बात कर ले वो संख्या, वो नंबर सिर्फ 371 यानी 371 के करीब है। यानी इस मामले में भी अमेरिका चीन पर भारी पड़ता है। ये हम आपको दोनों आंकड़े इसलिए बता रहे हैं ताकि आप ये समझ सके कि आखिरकार अगर ताइवान पर चीन हमला करता है तो फिर अमेरिका के आ जाने के बाद परिस्थितियां कैसे बदलेगी। अमेरिका करीबन 918 ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट हैं, वहीं चीन के पास ये नंबर 289 के हैं। यानी यहां पर भी अमेरिका चीन पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी अभी ये क्षमताएं ऐसी है जिसका इजाफा दोनों तरफ से किया जा रहा है और चीन भी इसकी तैयारियां कर रहा है। अब हेलीकॉप्टर की बात कर लेते हैं। इसमें अटैक हेलीकॉप्टर भी शामिल है, इसमें ट्रांसपोर्टर हेलीकॉप्टर भी शामिल है और इसमें दूसरे मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर्स भी शामिल है। इसमें अगर आप बात करें तो ये संख्या जो है वो इस समय अमेरिका की अगर आप बात करें 5,843 के करीब है। वहीं अगर आप चीन की बात करें तो ये संख्या 913 की है। बहुत बड़ा मार्जिन है इस समय सैनिक क्षमताओं में अगर चीन और अमेरिका की आप बात कर ले। वहीं आप अटैक हेलीकॉप्टर की स्पेसिफिक अगर बात करें तो ये संख्या अमेरिका के पास सीधे तौर पर 1002 की है। वहीं चीन के पास ये संख्या 281 की है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अभी भी चीन लगातार अपनी चीजों को बहुत छुपा के रखता है, तो शायद यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। अब अगली टैंक की बात कर ले, यानी अगर जमीनी लड़ाई होती है तो टैंक उस कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे में अगर क्षमताओं की बात करें तो अमेरिका के पास 4,640 है, वहीं चीन के पास ये क्षमता ज्यादा है, 6,800 के करीब। दरअसल ये वो लैंड पावर है, यानी वैसे तो अमेरिका को अपने टैंक्स भेजने की जरूरत नहीं होगी। ये हमेशा पड़ोसी मुल्कों में ज्यादा होता है जब टैंक्स आप भेजते हैं, इलाके पर अपनी कैप्चरिंग करते हैं। लेकिन इस समय नेवल या फिर आप कह सकते हैं कि एयरक्राफ्ट ज्यादा कारगर होंगे अगर दोनों के बीच जंग होती है। वहीं नौसेना फ्लीट की बात भी आप कर लीजिए। दरअसल अमेरिका के पास 440 है, वहीं चीन के पास 754 है। अभी आपको एक आंकड़ा याद मैं आपको बता दूं कि ये कहा जा रहा था कि बहुत जल्दी या फिर आने वाले कुछ ही समय के अंदर या ऐसा हो भी गया हो कि चीन ने अब दुनिया की सबसे बड़ी नेवल पावर के तौर पर है, यानी अमेरिका को उसने पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका की पनडुब्बी की ताकत की बात करें 70 है इस समय अमेरिका के पास, वहीं चीन के पास 61 के करीब है। यानी ये आंकड़ा, ये मार्जिन भी थोड़ा बहुत ही आगे पीछे है, लेकिन अभी भी चीन अपनी नौसेना को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। अब आप बात कर लीजिए परमाणु हथियारों की बात कर लीजिए। इस मामले में अमेरिका बहुत आगे है। अमेरिका की अगर आप बात करें 3,708 के करीब ये आंकड़ा है। वहीं चीन की अगर आप बात करें तो यह आंकड़ा 600 के करीब है। यानी आप मूलभूत अगर आप देखें करीबन 3,000 की कमी आपको नजर आ जाएगी। यानी आप मानिए कि आने वाले वक्त के अंदर अगर ये युद्ध होता है तो कितना ज्यादा विध्वंसक होगा, और अमेरिका और चीन के बीच अगर ये युद्ध होगा तो उसकी सैन्य क्षमताएं कैसी है, ये आंकड़ा हमने